हाँ जी। हाँ जी। लक्ष्मी को ऐसा शास्त्रों में बताया चंचल नहीं करती है, चंचल रहता लक्ष्मी को। हाँ, एक जगह नहीं रहती है। आज एक साहूकार के पास, कल दूसरे साहूकार के पास है। दुनिया में बड़े बड़े साहूकार कौन हैं? अखबारों में उनके नाम आते हैं कि नहीं आते हैं? हर वर्ष दुनिया का जो बड़े से बड़ा साहूकार होता है वो बदल जाता है या रह जाता है? वो बदल जाता है। तो लक्ष्मी चंचल है, एक के साथ नहीं रहती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि लक्ष्मी चंचल है। न्याय है ज्ञान धन की बात। क्या किसका साथ देती है? ज्ञान धन जो है वो लक्ष्मी की कृपा से आता है। लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? दुनिया वाले समझते हैं स्थूल धन की बात। स्थूल धन धन है वास्तविक, या ज्ञान का धन वास्तविक धन है? ज्ञान का धन ही वास्तविक धन है। तो वो ज्ञान का धन लक्ष्मी के द्वारा मिलता है। लक्ष्मी की कृपा होती है। क्यों? नारायण की क्यों नहीं? क्या कारण है? लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी बांटती है। तो लक्ष्मी क्यों बांटती है, नारायण क्यों नहीं? नारायण से लेता है लक्ष्मी है। लक्ष्मी भी नारायण से लेता है। हाँ, लक्ष्मी को नारायण देता है तो नारायण का नाम होना चाहिए ना। पवित्रता में हाँ, पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन वो क्या बांटेंगे? और हाँ, ఈ శంకరునికి ఈ తల మీద నెత్తి మీద గంగ ఎందుకు కూర్చుంటాది? ఎవరు? शिव का सिर का ऊपर में गंगा क्यों बैठती है? हाँ, क्योंकि ज्यादा सेवा की है। जितनी भी सेवाधारी आत्माएं हैं, सेवाधारी बच्चियां हैं, उन सेवाधारी बच्चियों के बीच में सबसे जास्ती एडवांस की सेवा किसने की है? किसने की? लक्ष्मी ने की, जगदम्बा ने की, महाकाली जमुना ने की। किसने की? गंगा ने की। तो जो बच्चा बहुत ज्यादा सर्विसेबल होता है, भले छोटा बच्चा हो, तो माँ बाप प्यार में आकर क्या करते हैं? उसको सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। लोग कहते भी हैं, अरे इसको तो बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे अच्छा लगता है तभी तो है। आपको अच्छा नहीं लगता है? आपको प्रश्न पैदा होता है उसको सर के ऊपर क्यों, मेरे को क्यों नहीं है? और हाँ, शारदाम्बा ब्रह्मांबा दोनों के एक है, अलग अलग है। शारदाम्बा ब्रह्मांबा एक ही है, अलग है। भ्रमरम्बा। भ्रमर क्यों कहा? भ्रमर माने भू भू, जो ज्ञान की भू भू करते रहते हैं उनकी अम्बा। बांदेली माताएं अपने पतियों के साथ क्या करती रहती हैं? हैं? भू भू करती रहती हैं। तो आखिरी में उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो गंध के कीड़े हैं, वो गंध के कीड़े भी बदल करके क्या बन जाते हैं? भ्रमरी बन जाते हैं।
ऐसे भू भू करने वालों की अम्बा भ्रमर अम्बा कौन हुई? ब्रह्म को पति कौन बाबा? है ब्रह्म को पत्नी कौन? पत्नी सरस्वती का पति कौन था? ओम राधे का वो उनकी बेटी थी या पति था? बेटी थी। ऐसे ही है। और हाँ पितरों को भोग लगाने के बाद छोटी कन्या को देते हैं प्रसाद की। इसका मतलब क्या है? पितरों के प्रति श्रद्धा होती है ना, वो कन्याओं को ही देते हैं जो घर में छोटी। तो श्रद्धा जब जिसके साथ होती है उनका भोग भी वो पवित्र समझते हैं या अपवित्र समझते हैं? तो पहले पहले किसको देंगे? पवित्र कन्याओं को देते हैं। और हाँ बाबा ये मंदिरों में गए तो उधर राम का पाद करके पाँव का पूरा दिखाते, राम ने इधर इधर फिराए करके। भद्राचलम और हरिद्वार उधर गए तो मंदिरों में गए तो उधर पूरा श्री राम ने इधर घूमा और ये दिखाते बाबा को सही। क्या कह रहे हैं ये? मंदिरों में जाते हैं तो दो पाद दिखाते हैं। पाँव, हाँ राम की पादुका दिखाते हैं। हाँ पाँव माने बुद्ध रूपी पाँव। हाँ जो जैसे इस पाँव से चलकर कहीं पहुंचा जाता है स्थूल पाँव से, ऐसे ही बुद्ध रूपी पाँव से चल करके भगवान तक पहुंचा जाता है। किन पाँव से पहुंचेंगे? जो बुद्ध रूपी पाँव है उनसे चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, दौड़ी पहनेंगे। पाँव से दौड़ी पहनते हैं ना, वो दौड़ी पहनेंगे तो भगवान तक पहुंचते हैं। तो पाँव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। तो भगवान का बुद्ध रूपी पाँव, भरत ने क्या किया है? हाँ जो राम का बुद्ध रूपी पाँव है वो अपने सर पर धारण कर लिया। तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान के पाँव की धूल भी अगर मिल जाए तो भी बड़ी बात है। तो भरत ने उनकी पादुका ही धारण कर ली, क्योंकि पाँव की धूल किस में जाती है? पादुका में जाती है, इसलिए वो पादुका ही ले गए। भक्तों ने भी ऐसे मंदिरों में राम की पादुकाएं रखी हुई है, भरत को फॉलो किया है। और है एक खाने से पाप बनता है ना? है एक अंडा खाने से पाप बनता है ना? अंडा खाने से पाप बनता है। तो शहद की मक्खियाँ उसे शहद निकालते हैं ना? हाँ अंडे थोड़े ही निकालते हैं, शहद निकालते हैं। शहद ऊपर होता है, जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उसमें ऊपरी हिस्से में शहद होता है, और नीचे जो छत्ता लटकता है उसमें अंडे होते हैं। तो आजकल जो शहद की मक्खियां पाली जाती हैं अंडे वाले हिस्से को डिस्टर्ब नहीं करते, जो ऊपर का हिस्सा होता है उस हिस्से को तोड़ लेते हैं और उसमें से शहद निकाल लेते हैं। तो थोड़ा मक्खियाँ भी मर जाते ना? उनको उड़ा देते हैं। और हैदराबाद को डर आबाद करने के लिए क्या करना है? हैदराबाद को डर आबाद करने के लिए क्या करना है? हैदराबाद का डर आबाद करना है? अरे डर को बर्बाद करना चाहिए कि आबाद करना चाहिए? है बर्बाद करने के लिए। हाँ डर को तो खत्म करना चाहिए, डर को आबाद थोड़ा ही करना है। हैदराबाद में जो डर है
क्योंकि वहां राज्य किसका रहा है? हैं? मुसलमानों का राज्य रहा है। और हमारे सबसे बड़े से बड़े दुश्मन कौन है? हैं? मुसलमान। उनका राज्य हैदराबाद में प्रसिद्ध है कि माउंट आबू में प्रसिद्ध है? हैं? माउंट आबू में इतना प्रसिद्ध नहीं है, हैदराबाद में प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम है हैदराबाद। है लखनऊ में भी तो मुसलमान का प्रसिद्ध है, ज्यादा भी नाम है। वहाँ नवाब हैं, तो यहाँ नहीं जाओ। वो घटिया किस्म के मुसलमान नहीं है। क्या? नवाब है, नवाब लोग हैं। यहाँ निजाम है ना, निजाम भी तो हैं? निजाम है। निजाम था, अब नहीं है। हाँ। हैं? नाम का नाम है अलका तृप्ति। हैं? बर्बाद करने का तरीका दमदार बनना है। हैं? बाबा, एक भाई का प्रश्न था, जो क्रिश्चियन धर्म का धर्मपिता है, बाप से आके नहीं पढ़ेंगे तो भी उनके इतना फॉलोअर्स क्यों कलयुग के अंत में? नहीं पढ़ेंगे, ये किसने कहा कि नहीं पढ़ेंगे? आएंगे और आकर के एक बार सर झुका करके तब जाएंगे। तो कलयुग के अंत में उनका इतना फॉलोअर्स क्यों, ऐसा पूछ। इसीलिए है कि जो यहाँ फेल हो जाते हैं वो उनका आसरा लेते हैं। क्या? जो यहाँ फेल हो जाते हैं, देवी देवता सनातन धर्म के पास होते हैं, और बाकी सब फेल हो जाते हैं। ब्रह्मा की गोद में पलने वाले ब्राह्मण 9 कुरियों के हैं या सिर्फ एक ही कुरी के हैं? तो जो सूर्यवंशी कुरी के हैं वो डटे रहते हैं, और बाकी सब फेल होते हैं। थोड़े से हैं चंद्रवंशी जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंश में आ जाते हैं, जैसे लक्ष्मी, और बाकी चंद्रवंशी सब वहीं के वहीं। तो इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, सब धर्म वाले फेलियर हैं। तो कहीं ना कहीं तो आसरा लेंगे, तो उनका आसरा ले लेते हैं। कमजोर का आसरा ले लेता है। पावरफुल होते हैं वो पावरफुल का आसरा लेते हैं। और अलका तृप्ति का अर्थ देहात में क्या होता है? अलका तृप्ति, इस गांव का नाम अलका तृप्ति है। अलका तृप्ति का मतलब अर्थ क्या है देहात में, ये ई वो नहीं, ई लक माने भाग्य। ई लक तुरंत माने जल्दी। हाँ, तो क्या अर्थ हुआ? जल्दी। हाँ, इसका भाग्य जल्दी बनने वाला है। बाबा तेलुगु में तो एलका का मतलब चूहा है। ओहो, ये तो चूहा बताते हैं। अरे चूहा किसकी सवारी है? गणेश जी की सवारी है। और गणेश की मेहरबानी जिसके ऊपर हो जाएगी उसका कल्याण जल्दी होगा कि देर में होगा? उसका भी कल्याण जल्दी होगा। में मंदिर बड़ी बनाते हैं। मंदिर बड़ी रहती। कहाँ? श्रीशैलम में। हाँ, लिंगम छोटा दिखाते हैं। लिंग छोटा दिखाते हैं। लिंग छोटा होता है, लिंग छोटा होता है, लिंग मंदिर बड़ा होता है। लिंग छोटा दिखाते हैं और मंदिर बड़ा बनाते हैं। मंदिर माने यादगार है। मंदिर माने यादगार। तो यादगार जो मंदिर है आंध्रा में रहा होगा, है?
हाँ, आंध्रा में वो मूर्ति किसकी रखी हुई है? श्रीशैलम में जो पूजा होती है जिसकी, वो पत्थर की मूर्ति किसकी है? हैं? अरे शिव की है ना। हाँ, तो शिव जब अंधरों के कनेक्शन में आता है, अंधे और लंगड़े की कहानी है कि नहीं है? और कौन सी माला है अंधरों की और कौन सी माला है लंगड़ों की? है रुद्रमाला है लंगड़ों की। पुरुषार्थ में बेचारे दौड़ नहीं पाते क्या? हाँ, दौड़ते दौड़ते फट से गड्ढे में गिर पड़ते। तो दौड़ तीखी जाएगी? हाँ, नहीं जाएगी। बेचारे बहुत परेशान हैं। हम इतनी हिम्मत से दौड़ लगाते हैं और फिर भी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वो लंगड़े जो हैं उनका मुखिया कौन है? हैं? अरे उनका मुखिया कौन है? प्रजापिता ना, रुद्र। जिसमें शिव प्रवेश करता है, जिसमें शिव प्रवेश करता है उसको लिंग रूप दिखाया जाता है। वो लिंग पवित्र के संग में आएगा तो पवित्र आत्मा के वाइब्रेशन से वो बच्चा बन जाएगा या बड़ा बनेगा? है? बच्चा बन जाएगा, इसे छोटा दिखाया गया। नहीं समझ में आया? है? आया। वो ऊंची स्टेज में रहता है ना वहां। कहाँ? श्रीशैलम में। शैल माने पहाड़, ऊंची स्टेज। कोई पहाड़ पर बैठा हुआ नहीं है, लेकिन ऊंची स्टेज दिखाई गई है। जैसे हिंदुओं में कैलाश पर्वत दिखाते हैं, तो कैलाश पर्वत पर दिमाग ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? है? ठंडा रहेगा। इंद्रियों में भी ठंडक रहेगी या गर्मी रहेगी? है? ठंडक रहेगी। तो जो ठंडा दिमाग है, इसलिए विकारों की गर्मी न होने के कारण और लिंग को छोटा दिखाया गया है शैलम में। हाँ जी। बाबा, नॉर्थ में मंदिरों में पूरा शिवलिंग के अंदर अपन जा सकते और अभिषेक कराने देते पूरा। साउथ में ऐसा नहीं है क्या? नॉर्थ में मंदिर रहता है ना बाबा। हाँ। ज्योतिर्लिंग ऐसा। हाँ। अंदर जाके अपन अभिषेक कर सकते, छीन सकते, कुछ भी कर सकते। साउथ में नहीं आने देते वो अंदर। साउथ में अंदर नहीं आने देते। हाँ। दूर से ही देखना। दूर से ही देखना है। इन सब बातों का कनेक्शन कौन से युग से है? हैं? जितनी भी रीति रस्म रिवाज हैं, चाहे उत्तर भारत की हो चाहे दक्षिण भारत की हो, उन रीति रस्म रिवाज का कनेक्शन कौन से युग से है? संगम युग से है। संगम युग में जब भगवान जो ज्योतिर्लिंगम के रूप में दिखाया जाता है दक्षिण भारत में सेवा कर रहा था, तो संपन्न स्टेज में था या अधूरी स्टेज में था? है? नहीं समझ में आया? अरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ उत्तर भारत में होता है या दक्षिण भारत में होता है? दक्षिण भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। अधूरा होता है, विदेशियों का जन्म होता है, विदेशियों का सूर्योदय होता है या भारतवासियों का सूर्योदय होता है?
विदेशी रात के 12 बजे सूर्योदय मानते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म सूर्य का कै बजे मानते हैं? दिन की शुरुआत कै बजे से? रात के 12 बजे से मानते हैं। तो क्या वास्तव में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है रात के 12 बजे? है? होता है? नहीं होता है। अभी भी रात चल रही है या ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो गया? अभी भी ब्रह्मा की रात चल रही है। तो जो ब्रह्मा की रात चल रही है वो दक्षिण भारत में जो मंदिर दिखाते हैं यादगार, जो इस समय की यादगार है, उस समय वो लिंग रूप प्रजापिता पुरुषार्थी जीवन में है या संपन्न है? पुरुषार्थी जीवन में है। जब पुरुषार्थी जीवन में है, संपन्न नहीं है, तो सदाकाल के लिए अमोघ वीर्य है या कब है कब नहीं है? है? सदाकाल के लिए है? एक जन्म के लिए? संगम युग की बात बताओ। संगम युग में जब दक्षिण भारत में ज्ञान सूर्य प्रजापिता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो उस समय अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? और अधूरा पुरुषार्थी है तो अमोघ वीर्य कहा जाएगा या संपन्न कहा जाएगा? है? संपन्न। अमोघ वीर्य नहीं कहा जा सकता। तो जब अमोघ वीर्य नहीं है तो उसको छुपा के रखना अच्छा है या प्रत्यक्ष करना अच्छा है? तो छुपा के रखा जाता है। तो वो नहीं पूजा कर सकते क्या? और उत्तर भारत में? उत्तर भारत में कोई भी आए देखो आके, संपन्न है या अधूरा है? संपन्न है। तो मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लो, सारी कथा खत्म हो गई। रावण का बाप कौन, वो सीता का बाप कौन था? अरे आसपास की माताएं समझी हो तो बताओ उसको, माता को। भाषा प्रॉब्लम। और हैं? माता पार्वती की अमर गाथा है ना शेखर। हाँ। कबूतर मूडो नंबर है ना। हाँ। మాతా పార్వతికి అమెరికా తినిపిస్తుంటే కబూతర్ ఇద్దరు కదా బేహతలు అర్థమైంది బాబా। कबूतर सुनते हैं ना, कबूतर भी सुनते हैं और तोते भी सुनते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि रुद्रमाला के हैं कंठी वाले तोते जो मंदिर में थोड़े समय के लिए जाते हैं। क्या? थोड़े समय वहां मंदिर में अमर कथा सुनते हैं और चारों तरफ दुनिया में टियो 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 करके सुनाने लग पड़ते हैं। और कबूतर कहाँ रहते हैं? हैं? मंदिर में ही रहते हैं। मंदिर के मूर्ति के ऊपर ही गंध करते रहते हैं। वो मुख से उनके आवाज नहीं निकल सकती। माने उनके मुख से भगवान की प्रत्यक्षता की आवाज निकलती ही नहीं है। उनके भाग्य में नहीं लिखा है कि वो अपने मुख से जो ज्ञान सुनाए उससे भगवान प्रत्यक्ष हो जाए।
बेसिक वालों में, ब्राह्मणों में सबसे जास्ती ज्ञानी ब्राह्मण कौन माना जाता था और अभी भी माना जाता है? अरे बेसिक ब्राह्मणों में अरे प्रकाशमणि दादी के सामने कलकत्ते के रविंद्र भाई कंपिल में एडवांस कोर्स करके सीधे उनके पास पहुंचे और दादी से कहा वो एडवांस ज्ञान जो कंपिल में सुनाया जाता है 100% सच्चा है। दादी ये संस्था के लिए बहुत बुरा हो रहा है जो आप सच्ची बात नहीं मान रहे। तो दादी ने मालूम क्या कहा था? दादी ने कहा जगदीश भाई के पास जाकर के पूछो। तो दादी किससे दबी हुई थी? जगदीश भाई से दबी हुई थी, क्योंकि बाबा ने ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन के रहना है, गाइड नहीं बनना है। और दादी के महावाक्य से क्या साबित हुआ कि जगदीश भाई दादी के भी गाइड बन करके बैठे थे। ऐसा गाइड बनने वाले कौन सा धर्म का होता है? जो स्त्री अपने कंट्रोल में होना है, ऐसा कौन सा धर्म का होता है? अरे वो बात बाद में पूछना, अभी जो बात चल रही है, बात चल रही है ब्राह्मण, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती ज्ञानी कौन माना जाता था और अभी भी उसकी छाप है। वही सारा लिटरेचर चल रहा है जो उसने तैयार किया। बेसिक में कौन सा लिटरेचर बेचा जाता है ज्यादा? है जो जगदीश भाई ने बनाया था। तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ? है जगदीश भाई। और जगदीश भाई शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने संदेश में क्या बोला कि मेरी जो आशा थी मैं भगवान को प्रत्यक्ष करूंगा, वो मेरी आशा रह गई, मैं प्रत्यक्ष नहीं कर सका। तो बताओ बेसिक वालों का बड़े से बड़ा धुरंधर ज्ञान का जो माना जाता था वो ही भगवान को नहीं प्रत्यक्ष कर सका, तो कोई दूसरा कैसे प्रत्यक्ष कर देगा? तो उनके भाग्य में भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं बधा हुआ है। भगवान को प्रत्यक्ष भगवान के बच्चे करेंगे या ज्ञान चंद्रमा के बच्चे करेंगे? हैं? ज्ञान सूर्य को ज्ञान सूर्य के बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे, सूर्यवंशी ही प्रत्यक्ष करेंगे। चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धि वंशी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हाँ हाँ हिंदी नहीं आता उसको। दक्षिण भारत वालों को हिंदी नहीं आता ना। हाँ, दक्षिण भारत वालों को हिंदी नहीं आता। हाँ और अरे एक आदमी बोलो। हिंदी में पूछ सकते नहीं ना बाबा, खाली सुनना पड़ता है। अच्छा पूछना है तो पूछना नहीं आता है। अच्छा, जो आंध्रा वाले हैं वो सिर्फ देख सकते हैं। बाबा जो कुछ बोलते हैं वो कानों में तो आवाज जाती है लेकिन समझ नहीं सकते। हाँ, तो पूछना क्या है? ऐसे सुनते नहीं ना क्या बाबा बोल रहे? ऐसे सुनना क्या बाबा बोल रहे? पूछना नहीं आता ना, क्या समझ नहीं आ तो रहा। प्रश्न पूछना नहीं आता है, ठीक बात है। प्रश्न पूछना नहीं आता है क्योंकि भाषा समझ में नहीं आती है। और हिंदी बोलो। है क्या है? क्या कह रहे हैं? हिंदी नहीं आता है। हाँ,
दुनिया में भी ऐसा होता है, कोई बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनको भाषा पूरी समझ में नहीं आती, वो बोलते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बाप की भाषा समझ में नहीं आती है। जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तो माँ बाप की भाषा भी समझेंगे। कोई कहे छोटे बच्चे क्यों हैं? हम तो बहुत पुराने ज्ञान में चल रहे हैं। हैं? छोटे बच्चे इसलिए हैं कि दक्षिण भारत में इन्होंने ज्यादा जन्म बिताए हैं या उत्तर भारत में ज्यादा जन्म बिताए हैं? हैं? दक्षिण भारत में ज्यादा जन्म लिए हैं, इसलिए दक्षिण भारत की भाषा आ गई और नॉर्थ इंडिया की भाषा नहीं आ रही है। ये पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। भगवान को नहीं बोल सकते क्या? भगवान तक नहीं बोल सकते क्या? ऐसा? अरे जो छोटे बच्चे होते हैं वो निर्विकारी बुद्धि होती है या विकारी बुद्धि होती है? निर्विकारी बुद्धि होती है, भले भाषा नहीं जानते हैं। निर्विकारी बुद्धि भगवान को पहले पकड़ती है, पहचानती है, या विकारी बुद्धि वाले नॉर्थ इंडिया के पहले पहचानते हैं? कौन पहचानते हैं? दक्षिण भारत वाले भाषा नहीं जानते हैं तो क्या हुआ? शिव बाबा के महात्मा बच्चे हैं, छोटे बच्चे महात्मा होते हैं, महान आत्माएं होते हैं। और हाँ एक भाई का प्रश्न है। एक भाई का प्रश्न है। हाँ, स्त्री पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती? स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है? स्त्री में ज्यादा दिमाग होता है या पुरुष में ज्यादा दिमाग होता है? मोस्टली स्त्री में ज्यादा बुद्धि होती है या पुरुषों में जास्ती बुद्धि होती है? हैं? बोलो। पुरुषों में बुद्धि जास्ती होती है क्योंकि पुरुष है बीज, बाप, और स्त्री है धरणी। धरणी जड़त्वमयी बुद्धि है और बाप चैतन्य बुद्धि है। तो शिव बाप जब आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में पहले प्रवेश करते हैं वो पुरुष है, और जिसको सुनाते हैं और जो सुनती है वो धरणी है, जिसमें ज्ञान का बीज पहले पड़ता है। वो कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा स्त्री रूप है, प्रकृति स्त्री रूप है, प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, और पुरुष चैतन्य बुद्धि है। यहीं से शुरुआत हो गई स्त्री और पुरुष की। लेकिन आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? आपके शरीर तो स्त्री का है, लेकिन रुद्र वाला क्यों ना? ये बताइए, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? हैं?
आप क्या हैं? आप खुद क्या हैं? आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा हूँ तो न स्त्री न पुरुष, ये आत्मिक भाव रहना चाहिए। और वैसे भी आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वालों में मैं शिव बाप का बच्चा हूँ। शिव बाप का बच्चा हूँ कि बच्ची हूँ? बच्चा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। देह भान आता है तब बुद्धि में आता है मैं स्त्री हूँ। आत्मिक स्मृति में रहे तो भान ही नहीं आएगा। और बाबा, हाँ, एक महीने कार्तिक मासము శివాలయం का बहुत पूजन है ना। हाँ, उसका अर्थ क्या बाबा? हाँ, कार्तिक मासम का अर्थ क्या है? हाँ, शिव के पत्नी कार्तिकेय किसे कहा जाता है? कार्तिकेय कौन से देवता का नाम है? सुब्रमण्यम। जो सुब्रमण्यम है वो शिव का बड़ा बच्चा है। जो बड़ा बच्चा है उसकी पूजा दक्षिण भारत में होती है या नॉर्थ इंडिया में होती है? दक्षिण भारत। उस कार्तिकेय का जो समय है गायन और पूजन का, वो संगम युग है ना। कार्तिकेय का गायन और पूजन का फाउंडेशन कब पड़ता है? संगम में। तो कार्तिकेय का गायन और पूजन पहले होता है या शंकर पार्वती उर्फ लक्ष्मी नारायण का गायन पूजन पहले होता है? किसका गायन पूजन पहले है? अरे माँ बाप पहले या बच्चा पहले? तो शंकर पार्वती कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, उनका गायन और पूजन पहले है और बच्चे का गायन पूजन बाद में है। इसलिए दीपावली पर, कौन से महीने में होती है दीपावली? है कब होती है? गुजराती में दशहरा कब उससे महीने में होता है? हैं? क्वार होता है ना। विजयदशमी गाई हुई है। विजयदशमी जब होती है उसके 15 दिन के बाद दीपावली आती है। तो कौन सा महीना होता है? पहले शंकर पार्वती उर्फ लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है दीपावली पर, और बाद में कार्तिक मास आता है। माना पहले पुरुषार्थ किसने किया? जो संसार में प्रत्यक्ष हुआ और गायन पूजन हुआ, और बाद में पुरुषार्थ किसका संपन्न हुआ? पहले बच्चे का या पहले बाप का, माँ बाप का? पहले माँ बाप का पुरुषार्थ संपन्न होता है, बाद में बच्चे का पुरुषार्थ होता है। इसलिए खास दक्षिण भारत में
कार्तिक मास में सुब्रह्मण्य स्वामी की ज्यादा पूजा होती है। और बाबा जड़सूर्य के सामने ना चाहे तो हैं जड़सूर्य होते ना बाबा, बाहर दुनिया में ऊपर सूर्य देव, जड़सूर्य जड़ा सूर्य ग्रह सूर्य सूर्योदय होता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य जड़ होता ना बाबा, वो बाहर का ऊपर। हाँ, जड़ सूर्य। उसके सामने ना चाहे तो भी उसका गर्मी रोशनी महसूस होता है। उसके सामने ना चाहे तो भी, उनके सामने उसके सामने जो भी आए, हाँ, ना चाहे तो भी सूर्य का रोशनी और गर्मी महसूस होता उनको, महसूस होता है ना बाबा। और इसी प्रकार लेकिन चैतन्य सूर्य के सामने आत्मिक स्थिति में बैठे तो चैतन्य सूर्य के सामने आत्मिक स्थिति में बैठे तो सूर्य का शक्ति वाइब्रेशन महसूस होता, देहबान में बैठे तो नहीं महसूस होता। मेरा प्रश्न ये है कि मैं आत्मिक स्थिति में बैठे। अरे आपस में ही बात कर लो फिर। हाँ करो, आपस में बात पहले कर लो पूरे। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि चैतन्य सूर्य के सामने आत्मिक स्थिति में बैठे तो महसूस होता शक्ति, नहीं तो नहीं होता। लेकिन जड़ सूर्य के सामने ना चाहे तो भी उसका गर्मी रोशनी महसूस होता। यहाँ क्यों नहीं होता? महसूस नहीं होता। आत्मिक स्थिति में बैठे तो होता बाबा, देवान में बैठे तो नहीं होता ना बाबा। नींद में भी सब लोग नींद में जाते ना बाबा। माना जब नींद में होंगे, भले सूर्य पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी गिर रही है, जिसको निद्रा आ रही है, नींद में जो व्यक्ति है उसके ऊपर जड़ सूर्य की रोशनी प्रातः काल में पड़े तो भी उसके ऊपर असर नहीं होता है। प्रातः काल में तो नहीं होता, दोपहर में तो होता है ना बाबा। दोपहर में तो तीखा सूर्य होता है, वो तीखी किरणें जो है वो उतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, और प्रातः काल की किरणें ज्यादा लाभदायक हैं। इसलिए जो आत्माएं प्रातः काल में जग जाती है, कौन से वंश के जगते हैं प्रातः काल में? सूर्यवंशी बच्चे। तो जो सूर्यवंशी बच्चे प्रातःकालीन चैतन्य सूर्य के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, उनकी आत्मा को ज्यादा पावर मिलती है, औरों को उतनी पावर नहीं मिलती है। जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म की आत्माएं जब सूर्य एकदम ऊपर आ जाएगा, ये बात प्रसिद्ध है उनमें, हिंदू लोग सिखों को चिढ़ाते हैं, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। मना अभी तीखा सूर्य उदय नहीं हुआ है, क्योंकि वो धर्म की आत्माएं एकदम कलयुग के मध्य में आती है या सतयुग के आदि में आती है? कलयुग के मध्य में आती हैं, बहुत तपत हो जाती है तब आती हैं। इसलिए चैतन्य सूर्य, उसका प्रभाव तब ही होगा जब हम आत्मिक स्थिति में हो। अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं है, या जिन व्यक्तियों को आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, उनके सामने ही भले क्यों न ज्ञान सूर्य पहुंच जाए, तो भी उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। अब पूछना क्या था? क्लियर हुआ? हाँ आगे। हाँ
नॉर्थ में इतना गंगा बहुत पानी है ना, नॉर्थ में। हाँ, साउथ में क्यों नहीं है? गंगा पूरा नॉर्थ में ही है। गंगा का जल, गंगा का बहाव नॉर्थ इंडिया में ही है, दक्षिण भारत में नहीं है। गंगा का जन्म कहाँ हुआ? शास्त्रों में गंगा का जन्म कहाँ दिखाया है? हिमालय नॉर्थ इंडिया है ना। तो ज्ञान में भी पार्वती का जन्म पहले है या गंगा का जन्म पहले है? पार्वती का जन्म पहले है? गंगा पहले प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, या पार्वती पहले निकलती है? ज्ञान गंगा पहले निकलती है। तो जो निकलती है वो हिमालय पर्वत से निकलती है ना, ऊंची स्टेज से निकलती है ना। जो ऊंची स्टेज से निकलती है गंगा, वो गंगा नॉर्थ इंडिया में ही बहती है। भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान जल नॉर्थ इंडिया में पहले बहता है या साउथ इंडिया में पहले असर दिखाता है? है? भगवान का ज्ञान पहले नॉर्थ इंडिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होता है ज्ञान जल, या साउथ इंडिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होता है? साउथ इंडिया में प्रत्यक्ष होता है, फिर नॉर्थ इंडिया में भी प्रत्यक्ष होता है। और गंगा, गंगा सिर्फ नॉर्थ में ही प्रत्यक्ष होती है, साउथ में प्रत्यक्ष ही नहीं होती है। कहाँ की बात है? संगम युग की ही बात है। वो गंगा का जो जन्म है वो एडवांस में भी सबसे पहले एडवांस का ज्ञान समझने वाली गंगा है, जगदम्बा नहीं। जगदम्बा तो छोटी बच्ची थी, 9 साल की, और गंगा नौजवान थी। तो कौन समझेगा? नौजवान गंगा ने ज्ञान को ज्यादा गहराई से लंबे समय तक समझा। बाद में गंगा कौन से धर्म की बीज है? संन्यास धर्म की बीज। तो बाप से दूर हो जाती है कि बाप के साथ संबंध निभाती है? दूर हो जाती है। अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। जो आदि में सो अंत में। इसलिए मुरली में बोला ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है अंत में। तो अंत में फिर अब टाइम आ गया। सतयुग में एक है गंगा अभी है, वो प्योर वाटर बोलता है। ये चैतन्य गंगा सतयुग में होगी कि नहीं? ये चैतन्य आत्मा जो गंगा का पार्ट बजाने वाली है वो सतयुग में होगी कि नहीं? तो वो भी होगी। हाँ, और गंगा के लिए लिटरेचर है बाबा। हैं? गंगा के लिए लिटरेचर है अभी। हाँ 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 जी, पढ़ेंगे। पूछ लो ना क्या बात है। बाबा गंगा को आह्वान करना बाबा क्या है? गंगा का आवाहन करने के लिए कहाँ बोला? अरे सन्यासियों का आवाहन करना है कि आपको प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनना है। गंगा का आवाहन करेंगे तो आप भी बाप को छोड़ के चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। अच्छा, वही पूछने के लिए बाबा। क्यों पूछ रहे हैं ऐसी बात?
हाँ है, आत्मा बिंदी है, वो दिखाई नहीं देता है। आत्मा बिंदी है, वो बिंदु आत्मा, सूक्ष्म आत्मा इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती है। सूक्ष्म आंख से, बुद्धि की सूक्ष्म आंख से सूक्ष्म आत्मा दिखाई देगी या नहीं देगी? है? दिखाई देगी। अरे सूक्ष्म चीज से सूक्ष्म चीज देखेंगे, स्थूल आंख से भगवान कैसे दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा नहीं। हाँ तो अब अपने शरीर छोड़ते हैं या कुत्तों को या जानवरों को पता चलता है, ये कहते हैं बाबा। कहते हैं वो 2 दिन पहले से रोने लगते हैं ना? हैं? 2 दिन पहले से ही रोने लगते हैं कुत्ते या? आपने ज्यादा ध्यान दिया क्या? हैं? आदमियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया? ऐसा कुछ है? हैं? कि कुत्तों की जमात का कोई कुत्ता मरता हो, सड़क पे दौड़ते दौड़ते मर गया, तो कुत्ते उस समय से पहले रोते हैं क्या? तूफान आने का भी पहचानते बल्कि वो तो पशु पक्षियों को सबको पता चलता है। पशु पक्षी इतने विकारी बुद्धि नहीं होते हैं जितना मनुष्य विकारी बुद्धि होता है। इसलिए मनुष्यों को विकारी बुद्धि होने के कारण तूफान आदि का पहले से पता नहीं चलता, और कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों को पहले से पता चल जाता है। मनुष्यों का मन से ज्यादा कैसे पता चलता है? क्योंकि स्वच्छ बुद्धि है। ज्ञान लक्ष्मी में है या नहीं है? है। अभी वर्तमान में ज्ञान लक्ष्मी में है या नहीं है? नहीं है। लेकिन वो खुश रहती है या नहीं रहती है? तो पहले से साक्षात्कार के आधार पर उसे बहुत सी बातों का पता चलता है या नहीं चलता है? चल जाता है। ऐसे ही है, जो पवित्र बुद्धि आत्माएं होती हैं, भावना वाली आत्माएं होती हैं, श्रद्धा विश्वास वाली आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं को ईश्वर की ओर से दिव्य आंख मिलती है। वो साक्षात्कार से सब कुछ जान जाते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में दीदी दादियां दादाएं साक्षात्कार में जाती थी, बहुत खुश रहती थी। हाँ। महानदी में, श्रीशैलम में, महानदी में पत्थर का गोमुख से पानी आते रहता हमेशा। गोमुख से पानी आते रहता, हमेशा आते रहता। गौमुख कहाँ है? महानदी में है। महानदी में एक कुंड है, कुंड से आता। अरे नदियां तो पहाड़ से निकलती हैं। मुंह से हमेशा आता रहता बाबा। नदियां पहाड़ से निकलती हैं। महानदी नंदी का विग्रह है, ऐसा नंदी का मुख दिखाया है। हाँ ठीक है, लेकिन वो कहाँ पर है? हैं? हैं? कौन से एरिया में है? नंदयाल डिस्ट्रिक्ट, नंदयाल में। नंदयाल पहाड़ है क्या? हाँ, गांव का नाम तो नंदयाल है, लेकिन वहाँ कोई पहाड़ है क्या? पहाड़ है। पहाड़ है। हाँ, पहाड़ के नीचे एक कुंड है। कुंड में गोमुख में
गोमुख से पानी आते रहता, कभी भी देखो निरंतर पत्थर का गोमुख से। उस पहाड़ पर वो बैल का मुख है या न गऊ का मुख है, वो गऊ मुख में से पानी आता रहता है। वो पानी बह करके जब आगे बढ़ता है तो महानदी बढ़ती है, उसका जल बढ़ता है या कम होता है? इतना बढ़ते रहते। वो बढ़ता हुआ जल कहाँ से आता है? वही नहीं पता नहीं। अरे कोई भी नदियां हैं पहाड़ से निकलती हैं और उनमें पहाड़ से निकलने वाली दूसरी नदियां जो है आकर के मिलती है तो उनका पानी बढ़ जाता है, वृद्धि को पाता है। कोई भी नदियों को लो तो ऐसे ही महानदी जो है, नंदी है बाबा, महानदी नहीं है, महानंदी। ओहो, वो तो समझ लिया कि आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे गंगा नदी है, वो गंगोत्री से गंगा उतरी तो उस स्थान का नाम पड़ गया गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री से भी ऊपर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर गौमुख बना हुआ है। उस गौमुख में से जो पानी की धारा बहती है वो गंगोत्री तक आती है। गंगोत्री से जब गंगा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा वगैरह दूसरी नदियां उसमें मिक्स होती है तो उसके पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसे ही गोमती, गंडक, घाघरा, दूसरी नदियां गंगा में जब आकर के मिलती है तो जल स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर ऐसा है बाबा, है यहाँ पर भी ऐसा है ना, महानंदी जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पर भी मंदिर के नीचे से आता हुआ झरना वहाँ गोमुख का बनाया हुआ है। ठीक है, वही पानी निकल कर बाहर जाकर महानदी में मिलता है। महानदी में मिलता है ना, लेकिन महानदी कहाँ से आती है? वहाँ पर नहाते हैं, नहाते हैं वहाँ पर, कोई पानी। वो बात छोड़ो, महानदी का जल जो है वो कौन से पहाड़ से आता है? उसी पहाड़ से, जहाँ श्रीशैलम जो पहाड़ है। उसका पानी बढ़ता कैसे है सिवाय दूसरी नदियों के? जब तक दूसरी नदियां आकर के नहीं मिलेंगी तो महानदी का जो जल है, जल स्तर कैसे बढ़ेगा? आप पहले पूरी क्या नाम महानदी की ज्योग्राफी समझिए, फिर प्रश्न पूछिए। हाँ जी, ओम शांति।